वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सो फ्रेंड्स, सीडीपी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में सीडीपी का टेस्ट होगा, स्पेशल सीटेट एग्जाम 2026 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 10 से 12 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी सीडीपी की तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि विकास किससे प्रभावित होता है? विद्यार्थी के व्यक्तिगत कारकों से, स्कूली माहौल से, सामाजिक पारिवारिक प्रभावों से। तो बताएंगे सब लोग विकास किससे किससे प्रभावित होता है। सभी को गुड आफ्टरनून। डेली हमारे चैनल पे दोपहर में 2:30 बजे सीटेट एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट आए, क्लासेस आए, उनका नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। तो विकास जो है विद्यार्थी के व्यक्तिगत कारकों से भी प्रभावित होता है, स्कूली माहौल से भी प्रभावित होता है और सामाजिक पारिवारिक प्रभावों से भी प्रभावित होता है। तो तीनों से प्रभावित होता है विकास। तो यहां पे चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। यहां पे अभिकथन और यहां पे कारण वाला प्रश्न है। अभिकथन एक क्या कह रहा है कि अभिभावकों और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के बाल्यावस्था अनुभव सकारात्मक हो। कारण आर क्या कह रहा है कि बाल्यावस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है, खासकर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए। बताइए इसमें कौन सा सही है, कौन सा नहीं सही है, कौन किसकी व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे भाई, चलिए सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहां पे अभिभावकों और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के बाल्यावस्था अनुभव सकारात्मक हो। बिल्कुल सही है ये। और कारण आर है कि बाल्यावस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है, खासकर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए। ये भी आपका सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी यहां पे करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। यहां पे देख सकते हैं कि बहुत छोटे बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विद्यालय समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, परिवार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, सहपाठी समूह समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है या मुद्रक संचार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। बहुत छोटे बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सबसे बढ़िया कथन आपका ये वाला है कि परिवार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों लेवल के लिए है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर यह समझने लगते हैं कि वस्तुओं के आंखों से ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता? संवेदीगात्मक या पूर्व संक्रियात्मक या मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक? 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। गुड आफ्टरनून सभी को। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना सभी लोग। 50 लाइक इस वीडियो में कंप्लीट करा देना आप सभी लोग। तो यहां पे संवेदीगामक अवस्था हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि कंकड़ों से खेलते हुए एक बच्चा यह खोजता है कि 2 कंकड़ों के 2 समूह मिलकर 4 कंकड़ों का एक समूह बनाते हैं। बच्चे द्वारा किया गया यह अनुभव क्या दर्शाता है? संरक्षण, केंद्रीकरण, आत्मकेंद्रिता या वस्तु स्थायित्व? बताएंगे सब लोग। 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? एंड पहले जो हमारे चैनल पे क्लास हो गई है उनको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो यहां पे संरक्षण कहलाता है। ठीक है, तो यहां पे पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे कि निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृह कार्य पूरा ना होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सके। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस तरह का तर्क किस चरण को दर्शाता है? पूर्व परंपरागत या परंपरागत, उत्तर परंपरागत या औपचारिक परंपरागत? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पे परंपरागत आपका हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, 2023 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है।
अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, लेव वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः डैश के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। बताइए, जैविक परिपक्वता या संवेगात्मक, आरोहण प्रतिरूप, नैतिक, सांस्कृतिक उपकरणों, संज्ञानात्मक, पुरस्कार और दंड, व्यवहारात्मक। करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। यहां पे तीसरा करेक्ट आंसर होगा सांस्कृतिक उपकरणों और संज्ञानात्मक। लेवाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः सांस्कृतिक उपकरणों के संज्ञानात्मक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो। लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करने चाहिए, या विद्यार्थियों के बीच सहभागिता और चर्चाओं पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, या विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में वयस्कों के पूर्ण हस्तक्षेप की प्रणाली अपनानी चाहिए, या विद्यार्थियों के व्यवहार को अनुकूलित करने के लिए बारंबार नकारात्मक पुनर्बल देना चाहिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? लेवाइगोस्की की सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, एक प्रगतिशील कक्षा निम्न में से किसे प्रधानता देती है? अध्यापिका द्वारा चयनित पढ़ाने के तरीकों को, पाठ्यक्रम को पूरा करने को, परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्रों को, या विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को? बताइए, एक प्रगतिशील कक्षा निम्न में से किसे प्रधानता देती है? 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक प्रगतिशील कक्षा निम्न में से किसे प्रधानता देती है? विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को प्रधानता देती है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे कि हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि संकल्पना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताइए सब लोग, कौन सा कथन सही है? बुद्धिलब्धि किसी व्यक्ति के भविष्य में सफल होने की संभावना का सबसे सटीक अनुमान है। बुद्धि वातावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित नहीं होती। व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। बुद्धि के सामूहिक परीक्षण विद्यार्थियों के बुद्धि स्तर मापने का सर्वोत्तम जरिया है। करेक्ट आंसर क्या होगा? हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि संकल्पना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताइए सब लोग। तो ये वाला तीसरा कथन सही है कि व्यक्तियों के विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। ठीक है, यहां पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार का कक्षा माहौल संज्ञान को सुसाधित करता है? मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण, भययुक्त और धमकी भरा, अगम्य और बहिष्कारी, या उपदेशात्मक और पाठ्यपुस्तक केंद्रित? बताएंगे सब लोग। समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार का कक्षा माहौल संज्ञान को सुसाधित करता है? बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहां पे मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, जेंडर सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है, या पूरी तरह वंशगत कारकों द्वारा निर्धारित होता है, या आनुवांशिक लक्षणों द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, या एक जन्मजात प्रवृत्ति है? बताइए जेंडर क्या है? 12 का जवाब दीजिए सब लोग। तो जेंडर जो है सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हो, जीन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने ना होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाने, यहां पे क्या है, दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है? समावेशन, लाक्षणिक प्रकार्यता, प्रतिवर्ती सोच, या संरक्षण? बताइए, जीन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने ना होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है? 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग।
तो यहां पे लाक्षणिक प्रकारिता हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हो कि रचनात्मक मूल्यांकन निम्न में से किस लिए प्रभावी होता है? विद्यार्थियों की असफलता का निरंतर भय पैदा करने में, विद्यार्थियों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करने में, विद्यार्थियों के अधिगम प्रगति को समझने में ताकि उन्हें तदनुसार सहायता प्रदान की जा सके, या विद्यार्थियों के नामीकरण, वर्गीकरण और विशेष विद्यालय के लिए निर्दिष्ट करने के लिए। बताइए रचनात्मक मूल्यांकन निम्न में से किस लिए प्रभावी होता है? 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। रचनात्मक मूल्यांकन निम्न में से किस लिए प्रभावी होता है? ये विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझने में ताकि उन्हें तदनुसार सहायता प्रदान की जा सके। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां पे अभिकथन ए है और कारण आर है। क्या रहा है कि एक कक्षा में अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचारों के मौखिकीकरण, चर्चा और वैचारिक बहस करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। कारण आर है भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास किसी भी तरह से एक दूसरे से संबंधित नहीं है। सही विकल्प चुनिए आप लोग। फिफ्टीन का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहां पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ए सही है लेकिन आर गलत है, यानी कि एक कक्षा में अध्यापिका को जो है विद्यार्थियों को अपने विचारों और मौखिकीकरण, चर्चा और वैचारिक बहस करने को बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और कारण आर क्या कह रहा है कि भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास किसी भी तरह से एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो ये आपका नहीं सही है, ठीक है, गलत है आपका। निम्न में से कौन सा अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार का प्रारूपिक लक्षण है? लंबी अवधि के लिए केंद्रित रहना, धीमा क्रियाशीलता स्तर, आवेगशीलता, कार्य व्यवस्था के उच्च स्तर। बताएंगे सब लोग करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार का प्रारूपिक लक्षण है? तो यहां पे आवेगशीलता हो जाएगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्न में से कौन सा कथन जो है अधिगम आसक्तताओं जैसे कि पठन वैकल्य, गुणज वैकल्य इत्यादि के संदर्भ में सही है? अधिगम आसक्तता से जूझते सभी विद्यार्थी एक जैसे होते हैं। अधिगम आसक्तता से जूझते विद्यार्थियों के अधिगम आकलन के मानकीकृत परीक्षण सबसे बेहतर होते हैं। अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र अधिगम आसक्तता से जूझते विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए सर्वोत्तम होते हैं। या अधिगम अशक्तता तंत्रिका संबंधी और वातावरणीय दोनों तरह के कारकों से प्रभावित होते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहां पे चौथा ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ये वाला कि अधिगम आशक्तता तंत्रिका संबंधी और वातावरणीय दोनों तरह के कारणों से प्रभावित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हो, श्रवण बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के लिए निम्न में से अधिगम का कौन सा तरीका प्रभावशाली नहीं होगा? दृश्यगतिज, व्याख्यान, क्रिया आधारित या बहुसंवेदी? एटीन का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। श्रवण बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के लिए निम्न में से अधिगम का कौन सा तरीका प्रभावशाली नहीं होगा? ये वाला क्रिया आधारित नहीं होगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा कदम नहीं अपनाना चाहिए? उत्तेजक संवर्धन गतिविधियां प्रदान करना, मानकीकृत पाठ्य चर्चा को लागू करना, विद्यार्थियों को स्वतंत्र परियोजनाएं करने की अनुमति देना, पाठ्य चर्चा त्वरण के लिए लचीलापन रखना। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे भाई, और लास्ट में अपना स्कोर जरूर आप लोग बताया करें। 30 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो रियल स्कोर शेयर किया करें आप लोग। और पिछली जो क्लासेस हमारे चैनल पे हुई हैं उन क्लासेस को भी जाके देखिए और प्रैक्टिस करिए आप लोग।
तो यहां पे मानकीकृत पाठ्य चर्चा को लागू नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये नेगेटिव आपका होता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, एक समावेशी कक्षा में स्वालीनता से जूझते विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से क्या प्रभावी होगा? अधिगम उपागम में निरंतरता रखना, कक्षा स्थिति में विभिन्नताएं और लगातार बदलाव करते रहना, या उन्हें स्वयं को बड़े समूहों के सामने व्यक्त करने को कहना, उन्हें विशिष्ट संकाय में ही पढ़ाना। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे भाई, 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। एक समावेशी कक्षा में स्वालीनता से जूझते विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से क्या प्रभावी होगा? सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, इस चैनल से आपको निश्चित मदद मिलेगी। तो यहां पे एक समावेशी कक्षा में स्वालीनता से जूझते विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए इनमें से क्या प्रभावी होगा? अधिगम उपागम में निरंतरता रखना। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं? वयस्कों की निष्क्रिय नकल द्वारा, अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता द्वारा, व्यवहार के वहां अनुकूलन द्वारा, असंदर्भित जानकारी के कंठस्थीकरण द्वारा। बहुत ही सरल प्रश्न है, सभी लोग जवाब दीजिए। अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता द्वारा सबसे बेहतर सीखते हैं विद्यार्थी, ठीक है। सक्रिय जो यहाँ पे है ये आपका पॉजिटिव होता है, निष्क्रिय आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। कंठस्थीकरण मैंने आपको बताया, याद नहीं कराना है बच्चों को, ये आपका नेगेटिव होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। विद्यार्थी उस जानकारी को जल्दी भूल जाते हैं जो उनके जीवन से संबंधित होती है, या प्रासंगिक संदर्भों में प्रस्तुत की जाती है, या संबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाती है, या उदाहरणों का इस्तेमाल करके विस्तारित की जाती है। बताइए, विद्यार्थी उस जानकारी को जल्दी भूल जाते हैं जो क्या होती है? विद्यार्थी उस जानकारी को जल्दी भूल जाते हैं जो असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाती है, ठीक है। तो यहां पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्न में से कौन सा प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है? पौधा रोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है, A+B का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है, भारत को आजादी कब मिली थी, एंड अगला लीप वर्ष कब होगा? बताइए कौन सा प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है इसमें? ये वाला, पौधारोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है, ये आपका प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो। अधिगम को सुसाधित करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? बताएंगे सब लोग। अधिगम को सुसाधित करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को ज्ञान सर्जन के अवसर प्रदान करने चाहिए। यहां पे अवसर आपका जो है पॉजिटिव है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो। आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी दिए गए सवाल को हल करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, उन्हें मदद करने के लिए आप निम्न में से कौन सा तरीका अपनाएंगे? बताइए कौन सा तरीका अपनाएंगे? फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे। आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी दिए गए सवाल को हल करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, उन्हें मदद करने के लिए आप निम्न में से कौन सा तरीका अपनाएंगे? उन्हें समान तरह की समस्याएं जो उन्होंने पहले हल की थी पर चिंतन करने को कहेंगे, ठीक है। तो यहां पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे 26 का जवाब देंगे कि एक ऐसा अच्छा माहौल तैयार करना जरूरी है जहां विद्यार्थी अपनी भ्रांतियों को व्यक्त कर सके। कारण आर क्या कह रहा है कि भ्रांतियों पर चर्चा करना अधिगम प्रक्रिया के लिए संगत या महत्वपूर्ण है। बताइए सब लोग, 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए और आर यहां पे दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी यहां पे कर रहा है, ठीक है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे, विद्यार्थी सीखने के लिए आंतरिक रूप से अधिक प्रेरित होंगे अगर वे किसके भाव को महसूस करें? निराशा के भाव को, शर्म के भाव को, खुशी के भाव को, या कुंठा के भाव को? बताइए 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे भाई।
विद्यार्थी सीखने के लिए आंतरिक रूप से अधिक अभिप्रेरित होंगे अगर वे खुशी के भाव को महसूस करें। तो यहां पे आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए? महारत अभिमुखी, प्रदर्शन अभिमुखी, कार्य परिहारी, प्रतिस्पर्धा निर्देशित। बताइए भाई 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहां पे महारथ अभिमुखी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे 29, निम्न में से कौन सा अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं? कुपोषण, विद्यार्थियों में सहभागिता, दंड, अभिसंज्ञान। निम्न में से कौन अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं? तो विद्यार्थियों को सहभागिता, विद्यार्थियों में जो है सहभागिता और अभिसंज्ञान, ये अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। तो दूसरा चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी ज्ञान सर्जन प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते हैं या निष्क्रिय भूमिका निभाते हैं या अधीन या नगण्य? क्या होगा करेक्ट आंसर बताइए। यह आप लोगों के लिए जो है होमवर्क है, इसका जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताना। बाकी 30 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हो अपना रियल स्कोर जरूर बताना। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास पे। बाय बाय, टेक केयर।